और आगे बढ़ते हैं, बात पंजाब की करते हैं, जहां पुलिस थाने के बाहर बम धमाकों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब अमृतसर में पुलिस थाने के बाहर बम धमाका हुआ है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है और जब सवाल किया गया क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश हो सकती है, तो इस साजिश से पुलिस ने इनकार किया है। पंजाब में फिर बम ब्लास्ट, आतंकी हमले की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब का अमृतसर एक बार फिर बम धमाके से दहल उठा। अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर पुलिस चौकी पर ब्लास्ट होने की खबर है। हालांकि ब्लास्ट किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और कारण है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह एक ग्रेनेड हमला था और इसके पीछे किसी विदेशी संगठन का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने ग्रेनेड हमले और आतंकी साजिश से इनकार किया है। अमृतसर के कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने अपील करते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। एक खामखा की एक मतलब अफवाह फैला दी जाती है। अगर हर एक चीज को हम ग्रेनेड अटैक बोल देते हैं, अगर ग्रेनेड हो तो साथ की दीवार की चिपिंग भी कोई नहीं हुई है और कोई पेंट वगैरह जो भी वाइट उसको कली हुई है वो भी कुछ नहीं हुआ। पंजाब पुलिस भले इस धमाके को लेकर अभी संशय में है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 से 3 महीने में अमृतसर में कई धमाके हुए और ये धमाके कई अलग अलग थानों में हुए। ऐसे में इस धमाके को लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। अमृतसर पाकिस्तान से सटा पंजाब का जिला है। ऐसे में यहां लगातार हो रहे बम धमाके किसी बड़े खतरे की चेतावनी भी हो सकती है। ऐसे में पुलिस की जवाबदेही बनती है कि वो सच से पर्दा उठाए ताकि किसी बड़ी अनहोनी को समय रहते टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात महामुलाकात की। महामुलाकात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात की तारीख तय हो गई है। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना होंगे। उसके बाद दोनों देशों के प्रमुख आपस में इनकी मुलाकात होगी और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महामुलाकात है। क्या कुछ होगा खास इस महामुलाकात में, इस रिपोर्ट से बताते हैं आपको। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार दुनिया के दिग्गज कर रहे थे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तारीख तय हो गई है। पेरिस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद पीएम मोदी वाशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में शुमार होंगे जो ट्रंप के दोबारा सत्ता संभालने के बाद वाशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद भी दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत की थी, जिसके बाद ट्रंप ने फरवरी में पीएम मोदी के साथ मुलाकात की उम्मीद जताई थी। पीएम मोदी 12 से 14 फरवरी तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। 13 फरवरी को पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस में भारत अमेरिका की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। खबर है कि पीएम मोदी के लिए खास डिनर का आयोजन होगा। ट्रंप के कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लगाए गए टैरिफ के बाद यह दौरा और खास हो गया है। अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिससे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। आइए आपको बताते हैं कि इस महामुलाकात के दौरान किन किन मुद्दों को लेकर बात होने की संभावना है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर फोकस रह सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर भी बातचीत हो सकती है और एआई के क्षेत्र में भी साझेदारी को नया आयाम देने पर भी जोर रह सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पीएम मोदी की मुलाकात कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली मुलाकात होगी। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने हमेशा भारत के साथ मजबूत व्यापार और सामरिक संबंधों पर जोर दिया था। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मजबूत राजनयिक संबंध देखने को मिले थे, जिसकी मिसाल
हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे मेगा इवेंट रहे। ऐसे में एक बार फिर इस महामुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं दिव्य भव्य नव्य महाकुंभ की, जहां रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन महाकुंभ में बढ़ते श्रद्धालुओं से जया अमिताभ बच्चन को आखिर क्या परेशानी है? क्यों उन्हें सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है? क्यों राज्यसभा सांसद जया बच्चन को त्रिवेणी अपवित्र लग रही है? जया बच्चन के आरोपों पर सियासत से लेकर धर्मगुरुओं तक ने सवाल उठाया है और कहा है बिना तथ्यों के सवाल नहीं उठाना चाहिए। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। ना ही संगम का जल प्रदूषित हुआ है। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रयागराज में सनातन का महापर्व जारी है। 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। अकेले आज करीब 3 करोड़ सनातनियों ने स्नान किया, लेकिन सनातनियों का महाकुंभ कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को, जो किसी न किसी बहाने से सवाल उठा रहे हैं। सपा सांसद जया बच्चन सामने आई तो श्रद्धालुओं के स्नान के तथ्यों पर सवाल उठा दिए। कहा कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है। हजारों लोग चले गए हैं, सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। जया बच्चन यही नहीं रुकी, महाकुंभ में मौनी अमावस्या की घटना पर भी विवादित बयान दे डाला। न केवल मृतकों को लेकर बल्कि त्रिवेणी की पवित्रता पर भी सवाल उठा दिए। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। जया बच्चन का जवाब देने स्वामी चिदानंद सरस्वती आए और साफ साफ कहा संगम का जल पवित्र है। साधु संत और करोड़ों आस्थावान स्नान कर रहे हैं, इसलिए जया बच्चन को सोच समझकर बात करनी चाहिए। और प्रदूषण की बात उठाई गई है कि इस समय सबसे ज्यादा प्रदूषण यदि कहीं है तो वो प्रयागराज में है। ना ही संगम का जल प्रदूषित हुआ है, रोज टेस्टिंग की जा रही है। संसद में बीजेपी सांसद ने मोर्चा संभाला और कहा कि हिंदुस्तान सनातन का अपमान नहीं सहेगा। चौंकते हुए आगे कहा कि कुंभ में षड्यंत्र की बू आ रही है। और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये आप जान लीजिए। हजारों साल में तो सनातन को लोग कमजोर कर नहीं सके, ये लोग क्या है जो सनातन को कमजोर। सवाल है कि जया बच्चन किन तथ्यों के आधार पर बड़ा आरोप लगा रही हैं? अगर प्रमाण है तो सामने क्यों नहीं लाती? अगर प्रमाण नहीं तो सियासत के लिए सनातन के पर्व पर क्यों सवाल उठा रही हैं? क्यों करोड़ों सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचा रही हैं? या फिर किसी प्रोपोगेंडा के तहत ये सवाल उठाए गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या महाकुंभ में मौनी अमावस्या की घटना एक साजिश थी? सवाल इसलिए क्योंकि प्रशासन अब साजिश के एंगल से छानबीन कर रही है और एआई कैमरों की नजर से देखे तो 100 संदिग्धों की पहचान की जा रही है। बताया तो यह भी जा रहा कि ये संदिग्ध जो हैं एक बस में सवार होकर आए थे और अब इन्हीं संदिग्धों के पीछे एटीएस और एसडीएफ पड़ी हुई है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। महाकुंभ का सनातनी पर्व, रिकॉर्ड भीड़ से किसको दर्द? महाकुंभ पर क्यों हुआ दुष्प्रचार? सनातनियों ने किया विरोधियों पर प्रहार। महाकुंभ भगदड़ का जिम्मेदार सामने आएगा साजिश का सूत्रधार।
हाँ, महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए महास्नान ने जहां सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, वहीं लोगों की भीड़ से मची भगदड़ ने सवाल खड़े कर दिए। अब इन्हीं सवालों के बीच बात साजिश के सामने आ रही है, जिसे लेकर जांच भी तेज हो गई। बताया जा रहा है कि महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच होगी। एसटीएफ एटीएस साजिश के एंगल से जांच कर रही है। एआई कैमरे में 100 से ज्यादा संदिग्ध दिखाई दिए। संदिग्ध किस रूट से आए, इसकी भी जांच होगी। तो वहीं टोल के भी सीसीटीवी की जांच की जाएगी। एटीएस इंटेलिजेंस के दिए इनपुट्स पर काम कर रही है, जिसकी गूंज अब लोकतंत्र के मंदिर में भी सुनाई दी, जहां बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने हादसे में षड्यंत्र का जिक्र किया। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है।